Yes, today we will do the next points of unit number 6, which is newspaper and television, or versus newspaper versus television. Here we will do paragraph number 5. You must open your book at page number 69. Okay. Okay, we will do translation. Although अगरचा टेलीविजन कैन गिव दे सकता है अस हमें द मोस्ट सबसे अहम अपडेटेड न्यूज़. अपडेटेड का मतलब होता है ताज़ा तरीन, अपडेटेड ताज़ा तरीन खबरें. एंड विजुअल न्यूज़ का मतलब होता है मंजर पेश करता है. ठीक है, यानी खबरों के मंजर पेश करता है. कैन गिव अस मोर इन डेप्थ, यानी दे सकता है हमें. मोर इन डेप्थ का मतलब होता है तफसीली, बहुत ज़्यादा तफसीली कवरेज नशर करता है. तशहीर, ठीक है, यानी खबरें. ठीक, कवरेज का यहाँ पे वर्ड जो है, यहाँ पे उन्होंने तो खबरें लिखा है, आप तशहीर भी लिख सकते हैं. यानी टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन खबरें और मंजर पेश कर सकता है. अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली खबरें दे सकती है. ठीक है. एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स, यानी एडिटोरियल्स का मतलब होता है यानी अदारे, और कॉलम राइटर्स कॉलम नवीस. कैन गिव अस हमें देते हैं. देयर एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिराना. व्यूज ख्यालात. एंड एनालाइज और तजर्बे और तज्जिए भी लिख सकते हैं. दैट वी कैन डाइजेस्ट, जो कि हम हजम करते हैं. स्लोली, आहिस्ता से. एज वी रीड दैम, जब हम इन्हें पढ़ते हैं. ठीक है, यानी अदारे और कॉलम नवीस हमें अपने माहिराना ख्यालात और तजर्बे दे सकते हैं, जिन्हें हम पढ़ने के लिए के दौरान आहिस्ता से समझ सकते हैं या हजम कर सकते हैं. क्लियर. मैनी पीपल, बहुत से लोग. आल्सो ऑप्ट टू, अच्छा जी, बहुत से लोग. ऑप्ट का मतलब होता है मुंतखब करते हैं. टू रीड, पढ़ना. मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक से ज़्यादा खबरें. अ डे, दिन में. सो एट टू गेट, ताकि वो हासिल कर सके. डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मुख्तलिफ जो हैं. मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स का मतलब होता है यानी कि आरा, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स, आरा ऑफ द स्टोरी, कहानी के. एंड टू चेक, और देख सकते हैं. इट्स वैलिडिटी का मतलब होता है इसकी सदाकत. चेक यानी कि पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक, जाहिर सी बात है, आपके न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं अब तो पाकिस्तान में. ठीक है, जैसे डॉन है और जो है पाकिस्तान न्यूज़ है, या आप खबरों में देख लें ARY न्यूज़ है. ठीक है, जियो न्यूज़ है. तो क्या है कि राइटर क्या करता है, सॉरी रीडर क्या करता है, यहाँ बहुत से लोग जो हैं रोज़ाना एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने के लिए को मुंतखब करते हैं, ताकि वो किस बयान के बारे में मुख्तलिफ आरा हासिल कर सकें और इसकी सदाकत परख सकें, यानी कि लोग कितना सच बोल रहे हैं. ठीक है. रीडर्स, पढ़ने वाले. कैन आल्सो गिव फीडबैक. फीडबैक का मतलब होता है यानी कि राय देते हैं. ठीक है, दे सकते हैं. टू द आर्टिकल्स का मतलब होता है मज़ामीन. मज़ामीन. बाय राइटिंग का मतलब होता है लिख कर. टू द फोरम पेजेस का मतलब होता है जो कायरीन के लिए बनाए गए होते हैं, यानी जो आप फोरम पेज होते हैं जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. ठीक है. कायरीन फोरम के सफ़ात के लिए लिखकर मज़ामीन के बारे में राय दे सकते हैं. ठीक है. व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न, अच्छा आप देखिए, आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी, उसमें लिखा होगा ना कि गिव योर फीडबैक, और अपना जो है अपनी राय देने के लिए इस बॉक्स पे जो है आप लेटर सेंड करें. ठीक है. अच्छा जी, वो कहता है कि व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न, और टेलीविज़न के नाजरीन. न्यूज़ डू नॉट हैव, उनके पास ऐसी दिस लग्जरी सहूलत नहीं होती. एज अ न्यूज़ फ्लाइज, जैसा कि खबरें उड़ती हैं. टू फास्ट, बहुत तेज़ी से. फॉर एनी फीडबैक, किसी भी फीडबैक का मतलब होता है राय के लिए. टू बी रेलिवेंट का मतलब होता है मौजू. ठीक है.
Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for feedback to be relevant. यानी क्या है, टेलीविजन के नाजरीन को ये सहूलत हासिल नहीं होती क्योंकि खबरें इस कदर तेजी से गुजर जाती हैं कि मौजू राय नहीं लिख सकते. ऐसा ही होता है ना कि आप लोग अपने रिटर्न नहीं आप बता सकते, ठीक है, आप ओरल जो है ना अपना व्यू दे सकते हैं. क्लियर? Yes, move towards the point number 6. Each medium, हर जराए has strengths. Strengths का मतलब होता है यानी ताकत होती है, ठीक है, या खूबी होती है दैट द अदर डजंट, जो दूसरे के पास नहीं होती. यानी हर जराए के पास एक ताकत होती है या खूबियाँ होती हैं जो दूसरे के पास नहीं होती. ईच मेक्स अस, हर कोई हमें बताता है. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग्स का मतलब होता है यानी कि अच्छी बातें, अच्छी राय दैट अदर लेक्स, जो दूसरे में नहीं पाई जाती हैं, जिसकी दूसरे में कमी होती है, लेक्स कमी होती है. हर एक में अच्छी बातें पाई जाती हैं जो दूसरे में नहीं पाई जाती. टेलीविजन न्यूज़, टीवी पर खबरें इज लाइक हैविंग, इस तरह होता है अ फास्ट फूड मील, फास्ट फूड खाना. वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर, जबकि अखबार पढ़ना इज लाइक हैविंग, ऐसे है अ 10 कोर्स डिनर, यानी कि एक 10 एग्जाम का खाना. ठीक है, इसका क्या मतलब है, देयर इज अ कंपैरिजन. ठीक है, दो आपने सिमली पढ़ी है, राइटर यूज हियर अ कंपैरिजन और सिमली. ठीक है, वो कहता है कि टीवी पर खबरें फास्ट फूड भी कह सकते हैं, ठीक है, और पहले से तैयार शुदा खाना. जैसे आप लोग किसी होटल में जाते हैं तो आपको तैयार शुदा खाना मिल जाता है, लेकिन वही आप खाना घर खाते हैं तो पहले उसको बनाया जाता है, उस पर मेहनत की जाती है, ठीक है, और फिर उसको जो है आपके सामने पेश किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि टेलीविजन की खबरें फास्ट फूड खाने के मुतरादिफ हैं, जैसे अखबारात पढ़ना बारी बारी 10 अक़साम के खाने के मुतरादिफ है. मुतरादिफ का मतलब है बराबर है. ठीक है, द आइडल सीम्स, आइडल का मतलब होता है मिसाली. सीम्स बात ये है, इफ वन हैज यानी टू बी, ऐसा ही है, इफ वन हैज अ टाइम, अगर किसी के पास वक्त है, टू बोथ रीड द न्यूज़पेपर, कि वो पढ़े खबरें, एंड वॉच इट ऑन टेलीविजन, और इसको टीवी पर देख ले. ठीक है, मिसाली बात ये है अगर किसी के पास वक्त हो तो खबरें पढ़े भी और टेलीविजन पर देखे भी. यानी यही कह रहा है राइटर ने, दोनों के प्रॉन एंड कॉन्स भी आपको बता दिए हैं, लेकिन उसने कहा है कि एक चीज अगर दूसरे के पास नहीं है, जैसे अगर अखबार जो है उसमें पिक्चर्स तो होती हैं, लेकिन और जो है उसमें आप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर जो टीवी पर है उसमें आप सुन भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, लेकिन अपना फीडबैक नहीं दे सकते. तो कंपैरिजन जो है वो दोनों चीजों में मिल रहा है हमें. क्लियर? ओके, मूव टूवर्ड्स द ग्लॉसरी. ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है तशहीर, नशर. टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन और रेडियो. कवरेज, द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस, यानी नशर करना. डिस्टिंक्ट, मार्क, नुमाया, वाजे. एंटरटेनमेंट, तफरी. परफॉर्मेंस दैट पीपल एंजॉय, लेजर. फारग वक्त, द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वन ऑन डिस्पोजल. लग्जरी, सहूलत, डिलाइट. ओमिट, खारिज करना. लीव समथिंग और समथिंग आउट. प्रोफिशेंट, वेरी सक्सेसफुल एट समथिंग. स्किप, नॉट टू डू समथिंग, यानी खारिज कर देना, निकाल देना.